नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज हम मुओरा जेल के बारे में बात करेंगे जिसे हेप्टगो फार्मा कंपनी बनाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जेल किन बीमारियों में, किन परेशानियों में पेशेंट को दिया जाता है, इसके अंदर कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं और इसके यूज करने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को खास तौर पर अल्सर्स में दिया जाता है, ब्लिस्टर्स में दिया जाता है, चीक बाइट में दिया जाता है, या जो लोग ब्रेसिस यूज करते हैं उनके माउथ के अंदर अगर कोई कट लग जाता है या फिर कोई घाव हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे फोड़े फुंसियाँ मुंह के अंदर या लिप्स के अंदर या मसूड़ों में ऐसा देखा जाता है कि सोर्स हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल रहा है, रेडनेस आ रही है, इन्फ्लामेशन आ रही है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। यानी इस दवाई को अगर आम भाषा में समझा जाए तो मुंह के छालों में इस दवाई को दिया जाता है। कई बार पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन या विटामिन्स की कमी के कारण मुंह में छाले हो जाते हैं जो लिप्स के अंदर होते हैं, जीभ पर होते हैं या गाल के अंदर होते हैं। दिखने में रेड होते हैं और उनमें जलन के साथ पेशेंट को दर्द देखने को मिलता है। खाने पीने में पेशेंट को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे केस में इस दवाई का आप सहारा ले सकते हैं, इस जेल को लगा सकते हैं क्योंकि इसमें डाली गई हैं कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाइयाँ जो माउथ अल्सर्स को ठीक करती हैं, मुंह के छालों को ठीक करती हैं, मुंह में या लिप्स के अंदर होने वाले घाव को, अल्सर्स को ठीक करने में मददगार ये दवाइयाँ रहती हैं। अगर दवाइयों की बात की जाए तो इसमें बोरेक्स है। बोरेक्स मुंह के छालों के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है अगर रेडनेस देखने को मिल रही है और पानी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि निकल रहा है, बार बार पानी आ रहा है ऐसे छालों से, और दर्द के साथ जलन की शिकायत पेशेंट को देखने को मिल रही है तो बोरेक्स बहुत इफेक्टिव रहती है। प्लांट को एक दवाई डाली गई है जो कि मसूड़ों के लिए और दांतों के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। मसूड़ों में पेशेंट को अगर अल्सर्स हो गए हैं, दर्द की शिकायत बन रही है, रेडनेस हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो ऐसे केस में प्लांट को बहुत इफेक्टिव रहती है। इचनीशिया इन्फेक्शन को खत्म करती है। अगर मुंह में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण ऐसी कोई शिकायत आ रही है, चिक्स बाइट में इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे केस में इस दवाई को हम देते हैं। इसमें कुछ और दवाइयाँ डाली गई हैं जैसे स्टेफिस्केरिया, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है माउथ अल्सर्स में या ब्लिस्टर्स को ठीक करने में, इस दवाई को हम देते हैं। उसमें हम सैंक्टम डाली गई है जो कि तुलसी से बनाई गई है, पेशेंट के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, मजबूत करती है, इम्यून बूस्टर का काम करती है। और पेशेंट को अगर बार बार ये शिकायत बन रही है कि मुंह में छाले हो जा रहे हैं या दर्द की शिकायत बन रही है तो उसको ठीक करने में मददगार रहती है। एक दवाई कैमोमिला है जो कि बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। दांत निकलते समय पेशेंट के मसूड़ों में अगर दर्द देखने को मिल रहा है, बच्चों में दर्द की शिकायत है, माउथ अल्सर्स हो गए हैं या ब्लिस्टर्स हो गए हैं मुंह के अंदर, लिप्स के अंदर, तो उनको ठीक करने का ये दवाई काम करती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस जेल को यूज करना चाहते हैं, लंबे टाइम से अगर आप जूझ रहे हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। एक जेल है, यानी एक्सटर्नली इसको यूज किया जा सकता है, बाह्य तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको खाएं नहीं। और जो इसमें दवाइयाँ डाली गई हैं बहुत इफेक्टिव रहती हैं। आप इसको दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाने की दवाई चाहते हैं, क्योंकि कई बार रूट कोज कुछ और होता है, कई बार विटामिन की कमी के कारण अगर ये शिकायत आ रही है तो कुछ टाइम के लिए तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जब तक विटामिन पूरे नहीं होंगे या कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर ऐसी कोई शिकायत आ रही है, जब तक कब्ज ठीक नहीं होगा पेशेंट का, तब तक माउथ अल्सर्स ठीक नहीं होंगे। इसलिए खाने वाली दवाइयाँ भी कई बार जरूरी हो जाती हैं। तो इसके लिए एक बार डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।